नसीरुद्दीन शाह जब भी कुछ बोलते हैं तो वो खबर बड़ी खबर बन जाती है। अब वैसे तो बड़े कमाल के अभिनेता हैं, उनकी फिल्में सबने पसंद की हैं, शायद ही कोई होगा जो उनकी एक्टिंग का मुरीद ना हो। लेकिन कई बार अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन को क्रिटिसाइज करना हो, देश में डर लगने की बात हो, फिल्मों पर उनकी टिप्पणी हो, या फिर मुगलों की तारीफ करना हो। कई मसलों पर जब वो अपनी राय रखते हैं तो कई बार कुछ लोगों को वो बहुत पसंद तो कई लोगों को नापसंद हो जाती है। और ऐसा ही एक विवाद जो है अब दी केरला स्टोरी को लेकर नसीरुद्दीन शाह के साथ हुआ है। नसीरुद्दीन शाह उनसे सवाल पूछा गया कि आपने दी केरला स्टोरी देखी, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि मैं ऐसी एजेंडा, बोगस, नफरत फैलाने वाली फिल्मों को नहीं देखता हूं। उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत में फिल्मी कल्चर अब नाजियों की तरह होता जा रहा है, जहां पर सरकार को खुश करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। जैसे एक जमाने में हिटलर के शासन में यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में फिल्में बनाई जाती थी, ऐसी ही फिल्में अब भारत में मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही हैं। दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ देश में बड़ी महीनता से नफरत फैलाई जा रही है, और ऐसी नफरत जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बच्चों के लिए डर लगता, आने वाली पीढ़ियों के लिए कब कौन क्या कैसे कहां कर दे। अब इस बात को लेकर विवाद बड़ा हो गया। फिर उनसे पूछा कि आपने फिल्म देखी? कहा मैं ऐसी फिल्म क्यों देखूंगा। उन्होंने कुछ फिल्मों का भी नाम लिया, कहा देखिए वो अच्छी फिल्में थी, फ्लॉप हो गई, और ऐसी एजेंडा वाली फिल्में हिट हो रही हैं। नसीरुद्दीन शाह ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि देखिए फिल्म आई थी भीड़, फिल्म आई थी अफवाह, वो फिल्में फ्लॉप हो गई जिनको लोगों को जाकर देखना चाहिए था। लेकिन केरला स्टोरी जो है वो 200-250 करोड़ रुपए कमा ले रही है। तो लोगों ने पूछा कि सर फिर क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा यार, कलाकारों को ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप नफरत फैला रहे हैं, आप हेट फैला रहे हैं, और इस देश में बड़ी चतुराई के साथ मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन भी नेताओं के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कुछ नहीं करता है। देश को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। अब नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये बातें की तो ऑब्वियस सी बात थी कि एक वर्ग ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, कहा कि सर आप समाज की सच्चाई कह रहे हैं। तो दूसरा वर्ग जो था उसने सवाल खड़ा कर दिया कि सर जब आज से कुछ साल पहले हर फिल्म में ठाकुर को लुटेरा, डकैत टाइप का दिखाया था, ब्राह्मण को लुटेरा जो पैसे लूटता है, और बनिया को आती जाती लड़कियों को सामने जीभ लपलपाते हुए दिखाया था, तो उस टाइम आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले गलत हुआ था तो उसको आज से गलत से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल यही है जो मूल सवाल है और बड़ा सवाल है कि केरला स्टोरी जो है वो समाज की सच्चाई है, या जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि ये एजेंडा है, फरेब है, मुसलमानों के प्रति देश में नफरत। सवाल यह कि नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू इस टाइम क्यों आया? क्या वो केरला स्टोरी को लेकर इंटरव्यू देना चाह रहे थे? तो जवाब है नहीं, वो इंटरव्यू केरला स्टोरी को लेकर नहीं देना चाह रहे थे। वो इंटरव्यू देने आए थे क्योंकि उनकी सीरीज आई है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, और ये जो सीरीज आई है इसमें वो अकबर का किरदार निभा रहे हैं। अब क्योंकि मुगलों पर यह फिल्म आधारित है तो उनसे अगला सवाल पूछा गया कि सर आप मुगलों को लेकर क्या सोच रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुगल जो थे वो बेहतरीन आदमी थे, बढ़िया लोग थे। भारत में वो आक्रांता, डकैत या लूटमार करने के इरादे से नहीं आए थे, वो अपना घर बसाने आए थे। उन्होंने आपके यहां पर ताजमहल बनवाया, आपके लिए लाल किला बनवाया, आप उनसे मोहब्बत कीजिए। मुगलों को आक्रांता कहकर उनके अस्तित्व को कम किया जा रहा है, उनकी सोच को छोटी किया जा रहा है, और इस बात को लेकर भी वो सरकार पर भड़क गए कि मुगलों का इतिहास जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने रख दी। लेकिन अब सवाल तो दोनों तरफ से उठेंगे। उन्होंने बात रखी तो जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि अगर कोई फिल्म 250 करोड़ के आसपास कमा रही है तो जितने लोग देखने गए हैं क्या आप उनके अस्तित्व को नकार देंगे? क्या वाकई में जो वो कह रहे हैं कि लव जिहाद सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, वो गलत है? ये सवाल अता शर्मा से पूछा गया था कि भाई, तो उन्होंने कहा कुछ विक्टिम्स को हमने सामने रखा है। नसीरुद्दीन शाह ये भी कहते हैं कि धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को बांट दिया गया है। हालांकि नसीर साहब जो हैं वो, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते। उन्होंने CA/NRC को लेकर सवाल खड़े किए थे कि मैं 70 साल से यहां रहा, कागज क्यों दिखाऊंगा। उन्होंने कई बार सरकार के फैसलों की आलोचना की थी। सबसे ज्यादा बड़ा विवाद उनका तब हुआ था जब उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कहा था कि मुझे भारत में अब डर लगता है क्योंकि धर्म की अफीम लोगों के दिमाग में डाल दी गई है। मैं मुसलमान हूं, मेरी पत्नी जो है वो हिंदू है, और
मेरे बच्चों को लेकर मुझे डर लगता है, ये वाला स्टेटमेंट भी काफी कंट्रोवर्शियल था। लेकिन अब केरला स्टोरी को लेकर जो ये स्टेटमेंट है, ये भी काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को एक वर्ग है जो कह रहा है कि यार ये समाज की वो सच्चाई थी जिसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज बोलने से डरती थी, वो घबराती थी, वो अपने वोट बैंक के छिटकने का डर सताता था, इसलिए बोल नहीं पाती थी। और यही वजह है कि जब ये फिल्में बनाकर बड़े पर्दे पर आई, लो बजट की फिल्में थी, बड़े कलाकार नहीं थे इसमें, बड़े कोई अभिनेता नहीं थे, तो लोगों ने इसे भर भर कर प्यार दिया, बड़ी संख्या में गए और समाज को ये दिखा रही हैं कि कश्मीर में क्या हुआ था या यहां क्या हुआ था। वहीं दूसरा वर्ग जो नसीर साहब की बातों से सहमत है, वो कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि इससे मुसलमानों में नफरत फैला दी गई है। हमें लगा हम आप ही लोग से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्में बन रही हैं ये नफरत फैला रही है मुसलमानों के खिलाफ या सच्चाई को दिखा रही है। हालांकि एक वर्ग का ये मानना है कि धीरे धीरे माहौल जो है काफी बदल गया है, इतना बदल गया है कि अब मुस्लिम लड़कियों से उनके माता पिता या घर वाले कहते हैं कि देखो हिंदू लड़कों से दूर रहना, वो अच्छे नहीं होते। और हिंदू फैमिलीज में भी यही बात हो गई है कि जो लड़कियां हैं उनसे उनके माँ बाप कहते हैं कि देखो मुसलमानों से दूर रहना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। साक्षी और साहिल वाले केस ने इस घटना को और ज्यादा बड़ा कर दिया। उससे पहले आफताब और श्रद्धा का मर्डर आया था। तो क्या आप भी ये महसूस करते हैं, ये भी हमारा सवाल आपसे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके घर में भी ये चर्चा होती है या आपके आस पड़ोस में या आपके दोस्तों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि देखो हिंदू लड़कों से दूर रहना, वो अगर आप मुस्लिम है तो लड़की खासतौर पर, तो कि उनसे दूर रहना वो अच्छे नहीं है, या अगर हिंदू लड़की हैं तो आपसे कहा जाता है कि देखो मुसलमानों से बचकर रहना, वो लोग यही करते रहते हैं। आपको लगता है कि डिस्टेंस हाई जो है ज्यादा बढ़ गई है, और अगर बढ़ी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये फिल्में जो ये आ रही हैं जिसको एक बार कह रहा है कि सच्चाई है, जो बोली नहीं जा रही थी अब बोल रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, या जो नसीरुद्दीन शाह साहब कह रहे हैं कि सच के नाम पर बड़ी महीनता से, मासूमियत से मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर फैला दिया गया है जिसका परिणाम आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। हमें लगा हम आप ही से पूछते हैं, असली बुद्धिजीवी तो हमारी नजर में आप ही लोग हैं, आप ही बता देंगे रियलिटी टेस्ट।